आज के इतिहास के इस बेहद दिलचस्प सफर में स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की तारीख, विज्ञान, साहित्य और तकनीक, इन तीनों ही क्षेत्रों में बहुत बड़े मील के पत्थर समेटे हुए हैं। मतलब इतिहास के पन्नों से निकली ये तीन अलग अलग घटनाएं आज भी हमारे मॉडर्न जीवन को कितनी गहराई से प्रभावित करती हैं, ये देखना काफी रोमांचक है। तो हमारी इस ऐतिहासिक यात्रा का पहला पड़ाव है साल 1743, 1743। इसी साल फ्रांस के वैज्ञानिक जीन पियरे क्रिस्टन ने सेल्सियस थर्मामीटर का आविष्कार किया था। जरा सोचिए, आज जब भी मौसम का हाल जानना हो या फिर बुखारी नापना हो, तो जो पैमाना सबसे पहले दिमाग में आता है ना, उसकी शुरुआत बिल्कुल इसी साल हुई थी। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, सेल्सियस के इतना मशहूर होने के बावजूद पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल नहीं करती। जी हाँ, अमेरिका, बेलीज और पलाऊ जैसे कुछ गिने चुने देशों को अगर छोड़ दें तो दुनिया के बाकी सभी देश तापमान मापने के लिए आज भी इसी सेल्सियस पैमाने पर निर्भर हैं। सच में ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे कोई एक आविष्कार पूरी दुनिया का मानक बन जाता है। चलिए विज्ञान से अब थोड़ा साहित्य की ओर रुख करते हैं। साल है 1934, 1934। ये वही साल है जब ब्रिटिश मूल के बेहद मशहूर भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड का जन्म हुआ था, और वो भी हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पहाड़ी शहर कसौली में। रस्किन बॉन्ड ने ना एक बेहद जादुई दुनिया रची है। द रूम ऑन द रूफ का वो पहाड़ी लड़का रस्टी हो या फिर मजाकिया अंकल केन, इन किरदारों ने भारतीय बाल साहित्य को एक बिल्कुल ही नई पहचान दी है। उनकी सरल लेकिन मनमोहक कहानियां ले लीजिए, जैसे द ब्लू अम्ब्रेला, एंग्री रिवर या नाइट ट्रेन एट देवली। इन्होंने सिर्फ किताबों के पन्नों पर ही जादू नहीं बिखेरा, बल्कि इनमें से कई कहानियों पर तो बहुत ही शानदार फिल्में भी बन चुकी हैं। तो साहित्य की इन शांत वादियों से निकलकर अब हम सीधे विशालकाय मशीनों और तकनीक की दुनिया में छलांग लगाते हैं, क्योंकि इतिहास कभी एक दिशा में नहीं चलता। साल है 1959, 1959। इसी दिन दुनिया की एक बहुत ही शक्तिशाली पनडुब्बी यूएसएस ट्राइटन बनकर पूरी तरह तैयार हुई थी। और ध्यान रहे, ये कोई आम पनडुब्बी नहीं थी, ये 2 परमाणु रिएक्टरों वाली दुनिया की सबसे पहली पनडुब्बी थी। इसमें लगे हुए 2 परमाणु रिएक्टर भारी मात्रा में बिजली पैदा करते थे, जिससे इसे बेहिसाब शक्ति मिलती थी, और इसी असीमित ऊर्जा ने इसे गहरे समुद्र में मीलों तक आगे बढ़ने की ताकत दी। इसका आकार कितना विशाल था, ये जान के वाकई अचरज होता है। 447 फीट लंबी और 37 फीट चौड़ी, मतलब ये पनडुब्बी समुद्र के भीतर किसी तैरते हुए शहर से बिल्कुल भी कम नहीं थी। इतने बड़े पैमाने का निर्माण करना तकनीक और रक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी क्रांति थी जिसने समुद्री खोज की पूरी क्षमता को ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इस पूरे सफर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। थर्मोमीटर, जिसने विज्ञान और चिकित्सा की दिशा ही तय कर दी, बचपन को संवारने वाला वो बेहतरीन बाल साहित्य, या फिर ऊर्जा की सारी सीमाएं तोड़ने वाली वो परमाणु पनडुब्बी? सोचने वाली बात यह है कि इनमें से किस घटना ने हमारे आज के आधुनिक जीवन पर सबसे ज्यादा और सबसे गहरा प्रभाव डाला है। इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। इतिहास के ऐसे ही और रोमांचक तथ्यों को जानने की उत्सुकता हमेशा बनाए रखनी चाहिए।